और अब सीटों के हिसाब से बिहार के दूसरे बड़े हिस्से मगध और भोजपुर पर आते हैं, जहां मुकाबला लगभग बराबरी का है। 150 पत्रकारों का एग्जिट पोल मगध और भोजपुर की 69 सीटों में से एनडीए को 31 सीटें दे रहा है, जबकि महागठबंधन को भी बहुत पीछे नहीं मान रहा। उसकी भी 29 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। 9 सीटों पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है, यानी कि ये 9 सीटें कहीं भी आ जा सकती हैं। मगध और भोजपुर में बिहार के 11 जिले हैं। तो अब देख लीजिए पत्रकारों को किस जिले में किस गठबंधन का डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। नवादा से शुरू करते हैं, जहां की 5 सीटों में से एग्जिट पोल एनडीए को सिर्फ 1 और महागठबंधन को 4 सीटें जिताता हुआ नजर आता है। जहानाबाद में 3 सीटों पर वोट पड़े हैं। एनडीए 1, महागठबंधन 1 और 1 पर कड़ी टक्कर दिखाई गई है। अरवल जिले में 2 सीटें आती हैं। एनडीए को 1 भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। महागठबंधन 1 सीट पर जीतता हुआ नजर आता है। 1 सीट पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। औरंगाबाद में 6 सीटों पर वोट पड़े हैं। पत्रकारों के एग्जिट पोल की माने तो एनडीए यहां पीछे है, उसे 2 सीटें जीतते हुए, जबकि महागठबंधन को 3 सीटें जीतते हुए बताया गया है। 1 सीट पर कांटे की टक्कर है। रोहतास में भी महागठबंधन का पलड़ा एनडीए पर भारी बताया गया है। एनडीए को सिर्फ 1 और महागठबंधन को 3 सीटें जीतते हुए दिखाया गया है। 3 सीटों पर कड़ी टक्कर का अनुमान है। और अब आइए भोजपुर जिले पर, जहां 7 सीटें हैं। पत्रकारों का एग्जिट पोल कहता है इनमें से 4 सीटें एनडीए जीत रहा है, 3 सीटें महागठबंधन की विजय होनी यहां पर तय हैं। ये 7 सीटें जिला भोजपुर, 4 एनडीए, 3 महागठबंधन। बक्सर में 4 सीटें, 4 सीटों में से एनडीए महागठबंधन दोनों ही 2-2 सीटें जीतने का दावा यहां पर पत्रकारों के एग्जिट पोल में किया जा रहा है। नालंदा का चुनावी अनुमान भी दिखा देते हैं, जो नीतीश कुमार का इलाका है। पत्रकारों के मुताबिक नालंदा में नीतीश का ही डंका है। 6 सीटें एनडीए जीत रहा है। महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई देती है। और अब आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण पटना पर। सारी लड़ाई ही इस बात की है, पटना पर कौन करेगा राज। सबसे ज्यादा 14 सीटों वाला जिला पटना। 150 पत्रकारों का एग्जिट पोल है। एनडीए यहां बहुत आगे नहीं है। एनडीए को 8 सीटें तो महागठबंधन को 6 सीटें पटना में मिलती हुई दिखाई देती हैं। कैमूर लेकर चलते हैं। कैमूर में सिर्फ 4 सीटें हैं। पत्रकारों का एग्जिट पोल यहां दोनों गठबंधन को 1-1 सीट दे रहा है, जबकि 2 सीटों पर कड़ी टक्कर यहां पर बताई जा रही है। और मगध भोजपुर का आखिरी और 11वां जिला है गया जी। 10 सीटों पर वोट डाले गए। पत्रकारों का एग्जिट पोल इनमें 5 सीटें एनडीए की जीत दिखाता हुआ, जबकि 4 सीटें महागठबंधन के खाते में डालता हुआ और 1 सीट पर कड़ी टक्कर दिखाई जा रही है। मगध भोजपुर की अंदरूनी सर्वे की रिपोर्ट यह है कि दोनों खेमों के बड़े बड़े पहलवान चित होने वाले हैं। रही बात 2 बाहुबलियों की, तो एनडीए के बाहुबली के लिए जीत के संकेत हैं, महागठबंधन वाले बाहुबली के लिए हार के संकेत हैं। बाहुबली अनंत सिंह के घर पर 1 लाख लोगों के खाने का इंतजाम किया जा रहा है। नतीजों से पहले ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ जश्न की तैयारी चल रही है। बकायदे पोस्टर लगाकर न्योता दिया जा रहा है। अनंत सिंह अभी जेल में है। चुनाव उन्होंने जेल से ही लड़ा है। पत्रकारों के एग्जिट पोल बता रहा है कि अनंत सिंह चुनाव जीतने वाले हैं। पहले चरण के वोटिंग से पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने चुनावी माहौल पर असर डाला था। उसका कितना फायदा कितना नुकसान हुआ, ये तो 14 नवंबर को मालूम चलेगा। फिलहाल खबर यह है कि अनंत सिंह फिर से माननीय बनने वाले हैं। जेल से अनंत चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जेल में बंद एक दूसरे बाहुबली रीतलाल यादव को लेकर बुरी खबर है। पत्रकारों का एग्जिट पोल कहता है कि रीतलाल यादव दानापुर सीट से इस बार हारेंगे। बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के विधायक बनने की उम्मीद जताई गई है। इस सीट पर रीतलाल यादव के लिए चुनाव में लालू यादव ने भी प्रचार किया था, लेकिन एग्जिट पोल ने लालू का प्रचार बेअसर होता हुआ दिख रहा है। ऐसा होता है तो पटना जिले की यादव पॉलिटिक्स में बड़ा उलटफेर माना जाएगा। इसी रीजन की बक्सर सीट से बीजेपी उम्मीदवार आनंद मिश्रा के जीतने की संभावना पत्रकार पोल में जताई गई है, जबकि सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा चुनाव हार सकती हैं। हारने की आशंका भोजपुरी स्टार रितेश पांडे की भी है, जो कि रोहतास की करगहर सीट से जनसुराज के उम्मीदवार हैं। जनसुराज को उम्मीद है कि उनका खाता करगहर में खुल सकता है।
प्रशांत किशोर मूल रूप से यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन पत्रकारों का पोल इस सीट पर जनसुराज को दूर दूर तक लड़ाई में नहीं दिख रहा है। पिछली बार इस रीजन में महागठबंधन ने बढ़त हासिल की थी। इस बार एनडीए को कड़ी टक्कर दे रहा है। हो सकता है कि एनडीए आगे निकल जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।